नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नागा साधु का जीवन चरित्र। तो चलिए वीडियो को बिना देरी शुरू करते हैं। नागा साधुओं का जीवन, जो सनातन धर्म की एक अति प्राचीन परंपरा का हिस्सा है, केवल रहस्य और अध्यात्म में लिपटा हुआ नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्म और मोक्ष के गूढ़ सिद्धांतों का मूर्त रूप भी है। उनके जीवन के हर पहलू को अगर गहराई से देखा जाए तो यह हमारे जीवन और समाज के लिए प्रेरणा का अटूट स्रोत बन जाता है। आइए नागा साधुओं की जीवन शैली और उनके महत्व को गहन विश्लेषण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक, नागा साधु बनने की प्रक्रिया। एक आध्यात्मिक यात्रा। नागा साधु बनने की प्रक्रिया, इसे एक चरणबद्ध रूप में समझते हैं। एक, सांसारिकता का त्याग। नागा साधु बनने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इच्छुक व्यक्ति को अपने सांसारिक जीवन से पूर्ण रूप से अलग होना पड़ता है। परिवार, समाज और व्यक्तिगत पहचान से दूर होना यह दिखाता है मुक्त हो चुका है। यह त्याग उनके समर्पण और वैराग्य की प्रारंभिक परीक्षा है। 1-2, मृत्यु से पहले अपनी मृत्यु। दीक्षा के दौरान इच्छुक साधु पिंडदान करता है, जो दर्शाता है कि वह अब अपने पिछले जीवन से मुक्त हो चुका है। यह पिंडदान आत्मज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, जिसमें साधक अपने पुराने व्यक्तित्व और अहंकार का अंत करता है। 3, तप और अनुशासन। दीक्षा के बाद साधु कठोर तपस्या में लीन हो जाता है। यह तपस्या शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए होती है। भोजन, वस्त्र, सांसारिक सुखों से परे वह साधक स्वयं को प्रकृति के साथ जोड़ने का अभ्यास करता है। ये तपस्या दिखाती है कि आत्मज्ञान केवल अभ्यास और समर्पण से संभव है। 2, नागा साधु और निर्वस्त्रता। स्वतंत्रता और निर्वस्त्रता। स्वतंत्रता और निर्वस्त्र रहना पसंद करते हैं, जो उनके भीतर की स्वतंत्रता, निर्भयता और असंलग्नता का प्रतीक है। भौतिकता से परे निर्वस्त्र रहना यह दर्शाता है कि साधु अब भौतिक जगत से पूरी तरह से विमुख हो चुके हैं और उन्हें समाज की परंपराओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राकृतिकता की ओर वापसी प्रकृति के साथ गहरे संबंध को भी दर्शाता है। साधु खुद को प्रकृति की संतान मानते हैं और इसीलिए हर कृत्रिम वस्तु को छोड़ देते हैं। 3, नागा साधुओं की सैन्य परंपरा। धर्म की रक्षा का संकल्प। 1, ऐतिहासिक संदर्भ। नागा साधु न केवल आध्यात्मिकता में प्रवीण है, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने में भी सक्षम है। जब आदि शंकराचार्य ने धर्म को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आक्रमणों से बचाने का आह्वान किया, तो नागा साधु युद्ध के क्षेत्र में उतरे। उनकी सैन्य परंपरा यह दिखाती है कि धर्म की रक्षा केवल ध्यान और ज्ञान से नहीं, बल्कि शक्ति और साहस से भी होती है। 3-2, अखाड़ों का गठन। नागा साधु 13 अखाड़ों में विभाजित हैं, जिनका उद्देश्य धर्म और समाज की रक्षा करना है। प्रत्येक अखाड़े का अपना नियम और लक्ष्य होता है। अखाड़ों के भीतर साधु अस्त्र शस्त्र में दक्षता प्राप्त करते हैं। 4, नागा साधु और मोक्ष का मार्ग। नागा साधु धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में संतुलन साधने के लिए समर्पित रहते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है, जिसे वे ध्यान, साधना और तप से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। 1, समाधि और ध्यान का महत्व। समाधि उनकी चेतना का उच्चतम स्तर होता है, जिसमें वे स्वयं को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। ध्यान और योग साधना के जरिए वे अपने मन और शरीर को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं। 5, नागा साधु और महाकुंभ का महत्व। 1, महाकुंभ में शाही स्नान। महाकुंभ मेले में नागा साधुओं की उपस्थिति एक विशिष्ट आकर्षण होती है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर शाही स्नान यह दर्शाता है कि पानी से न केवल शरीर की शुद्धि होती है, बल्कि आत्मा की शुद्धि भी संभव है। नागा साधु शाही स्नान को मुक्ति का प्रतीक मानते हैं। 5-2, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार। महाकुंभ के दौरान नागा साधु समाज के लिए अपने आध्यात्मिक ज्ञान को साझा करते हैं। लोग उनके शिविरों में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और ध्यान के माध्यम से आत्म शांति की ओर अग्रसर होते हैं। 6, समाज के लिए संदेश, जीवन का सच्चा अर्थ। 6, एक भौतिकता का त्याग। नागा साधु हमें सिखाते हैं कि सांसारिक वस्तुएं और सुख स्थायी नहीं है। असली खुशी और शांति का अनुभव भौतिक चीजों से परे जाकर ही प्राप्त हो सकता है। 6-2, तप और समर्पण। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कठोर तप और समर्पण
किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। 6. 3. धर्म और प्रकृति का संतुलन। वे मानव और प्रकृति के बीच तालमेल का प्रतीक है। उनकी जीवन शैली से पता चलता है कि हम भी प्रकृति के हिस्से हैं और इसे हानि पहुंचाने के बजाय इसके साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीना चाहिए। निष्कर्ष: नागा साधुओं का जीवन भले ही कठोर और रहस्यमय प्रतीत हो, लेकिन उनके जीवन। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में।